हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। सिचुएशन स्ट्रेसफुल ज़रूर है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट कब खुलेगा किसी को पता नहीं। बस उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द खुले। इंडियन एम्बेसी रियाद में जो हमारे एम्बेसी हैं इंडिया के, उनके एम्बेसडर जो हमारे एम्बेसडर हैं, उनका मीटिंग हर दिन किसी ना किसी के साथ होते रहता है। उसमें वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि फ़्लाइट खोल दिया जाए। देखते हैं आउटकम क्या होता है, रिजल्ट अभी आना बाकी है। और GACA का भी अपडेट्स पिछले एक हफ्तों में बहुत सारा अपडेट्स आया है। अगर आप मेरे आज सुबह का वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपके साथ एक GACA का सर्कुलर जो उन्होंने 13 जून को रिलीज़ करा था उसके बारे में बताया है। उस सर्कुलर में उन्होंने क्या लिखा था कि जो भी नॉन सिटीज़न है सऊदी के, अगर वो सऊदी अरेबिया आते हैं तो आने से पहले उनको मुकीम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और एयरलाइंस वालों को भी उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था उस सर्कुलर में कि जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करके नहीं आएंगे तो उनको फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, बैठने नहीं दिया जाएगा। अब बाकी भी 2-3 गाइडलाइंस उन्होंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। उस सर्कुलर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी थे, लेकिन आज लगभग 10 या 11 बजे मुकीम का पोर्टल जब मैंने देखा तो वो कन्फ्यूज़न मेरा क्लियर हो गया। और जैसे ही मुझे पता चला और मैंने आप लोगों के साथ अपने ट्विटर हैंडल्स में शेयर करा वो अपडेट्स, बहुत सारे लोगों को भी क्लियर हो गया उससे, क्योंकि जब आप देखेंगे मुकीम का पोर्टल तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, अभी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि उस मुकीम के पोर्टल में क्या है, किन लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरना है, कब भरना है। ओके, तो वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा। मैं आपके साथ अपने स्क्रीन में भी वो ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपकी स्क्रीन में है मुकीम का पोर्टल, जिसमें उन्होंने 4 कैटेगरी में बांट रखा है। सिंपल सा है, सिंपल से समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब हम लोग कोई भी चीज़ को सोचते हैं ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत डिफ़िकल्ट है, तो सिंपल चीज़ भी कॉम्प्लेक्स लगता है। ये सोचिए कि नॉर्मल सा चीज़ है। आप अगर जो भी लोग नेपाल से आए होंगे तो उन्होंने जाने से पहले CCMC का फॉर्म फिलअप करा होगा, सेम वही CCMC का फॉर्म समझ लीजिए इसे। या फिर जब आप सऊदी से इंडिया जाते हैं तो एयर सुविधा ऐप में आप डिटेल फिलअप करते हैं, बस वही है। ओके, कोई नया चीज़ नहीं है। अब ये स्क्रीन में देखिए आप, इन्होंने बॉक्स करके बना रखा है, 4 पार्ट में बांटा है। जो भी लोग सऊदी अरेबिया में जाएगा इन 4 कैटेगरी में ही आएंगे। मेजर 2 कैटेगरी है, एक है विजिटर, एक है रेजिडेंट। ओके, रेजिडेंट कौन है? जिनका इकामा है। विजिटर कौन है? जिनका इकामा नहीं है। अब विजिटर और रेजिडेंट में भी इन्होंने 2-2 पार्ट कर दिया है। विजिटर में जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो। रेजिडेंट में भी उन्होंने, जिनके पास इकामा है उसमें भी जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है वो। ओके, 2 पार्ट हो गया, तो टोटल 4 कैटेगरी हो गए। तो जो भी लोग सऊदी अरेबिया में आएंगे या तो वो वैक्सीनेटेड विजिटर होंगे, या तो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर होंगे, या तो वो वैक्सीनेटेड रेसिडेंट होंगे, या तो नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंट होंगे। ये 4 ही कैटेगरी होगा, उसके अलावा 5वां कोई नहीं होगा। 5वां होगा तो वो सऊदी सिटीजन होगा, उनके लिए यहाँ में फिलअप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक को क्लिक करके खोल के उसके अंदर के डेटा क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या समझना चाहिए आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे वैक्सीनेटेड विजिटर से। ओके, वैक्सीनेटेड विजिटर क्या है? जो विजिटर 2 डोजेस ऑफ वैक्सीन ले चुका है। कौन कौन से वैक्सीन के, वो आगे जब मैं इसको खोलूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ये वैक्सीनेटेड विजिटर को ओपन करता हूँ। ओके, ये हमारे स्क्रीन में जो पेज है वो वैक्सीनेटेड विजिटर के लिए है। अब उन्होंने कुछ कंडीशंस, 7 कंडीशंस लिखे हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए, बाकी का जो प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगा। पहला कंडीशन उन्होंने ये बताया है कि ऑब्टेनिंग 1 डोज ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन इन किंगडम। ओके, विच इज सो फार, इन्होंने बताया है कि एक डोजेस, वन ऑफ द वैक्सीन, ये जो 4 वैक्सीन बताया है उसमें से कोई भी एक वैक्सीन का 2 डोजेस या फिर जॉनसन का 1 डोजेस अगर जिसने भी लिया है वो यहाँ पे फिलअप कर सकता है, उसी को हम बोलेंगे वैक्सीनेटेड विजिटर। ओके, मैं दोबारा से फिर से बोलूँगा,
वैक्सीनेटेड विजिटर उसे बोलेंगे जो ये जो 4 वैक्सीन का नाम इन्होंने दिया है यहाँ पे, उनमें से कोई भी एक वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया हो। ओके, उसको बोलेंगे वैक्सीनेटेड विजिटर। अब इसमें एक आपका सवाल होगा कि इंडिया से हम आ रहे हैं लेकिन यहाँ में तो कोविशील्ड लिखा नहीं हुआ है, तो आप एक मान के चलिए कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वही कोविशील्ड है, क्योंकि ऑफिशियल ट्वीट करके इंडियन एम्बेसी ने बताया था कि सऊदी गवर्नमेंट ने कोविशील्ड को मान लिया है एज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका। ओके, नंबर 1 पॉइंट्स, इसको मैं इसलिए थोड़ा स्लोली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी पॉइंट में भी यही लिखा हुआ है, बाकी चारों में। ओके, दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए, सऊदी एम्बेसी से नहीं होना चाहिए। यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है सऊदी एम्बेसी से होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए ऑफिशियल हेल्थ अथॉरिटी से। ओके, वो कौन सा अथॉरिटी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भी हो सकता है या फिर ऑथराइज्ड हेल्थ अथॉरिटी, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले भी हो सकते हैं ऑथराइज्ड। ओके, आपने अगर दोनों डोजेज ऑफ वैक्सीन ले लिया है तो अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट से, मैं तो ये बोलूँ कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए, उनसे स्टाम्प लगवा लीजिए, साइन करवा लीजिए डॉक्टर से, तो वो भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है जी, तो 2 नंबर पॉइंट ये है। पॉइंट नंबर 3 ने इन्होंने ये कहा है कि जब भी आप लास्ट डोज लेंगे वैक्सीन का, अगर आप कोविशील्ड का 2 डोज लिए हैं तो आखिरी डोज है उससे 14 डेज पार हो गया होना चाहिए, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, और 4th पॉइंट में उन्होंने ये कहा है कि जब आप सऊदी अरेबिया आएंगे, अगर आप वैक्सीनेटेड विजिटर हैं तो आप अगर सऊदी अरेबिया आएंगे तो अपने साथ ओरिजिनल वाला सर्टिफिकेट वैक्सीन का जिसमें आप स्टम्प लगवाए थे वो लेके आएंगे। ओके, अब 5वां पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कब फिलअप करना है, ये आपको मैक्सिमम 72 आवर्स विद इन डिपार्चर करना है। मतलब आपके डिपार्चर जब आपका फ्लाइट जाएगा सऊदी के लिए उससे 3 दिन के अंदर ही करना है, ऐसा नहीं कि 10 दिन पहले कर लिए। ओके, 3 दिन के अंदर ही आपको ये जो यहाँ पे अपना डेटा फिलअप करना है। अब 6th पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि आप यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहे हो कि जो भी डेटा आपने यहाँ पे भरा है सही है, यही सब बात है। 7वां पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ये फिलअप नहीं करना। ओके, 18 साल से ज़्यादा वालों को ये फिलअप करना है। अब इसमें डेटा क्या क्या भरना है, नेशनलिटी आप इंडियन है, पाकिस्तानी है, कौन सा भी कंट्री से वो सेलेक्ट कर लीजिए, अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, ओके, डेट ऑफ बर्थ, वीज़ा नंबर जरूर डालिएगा क्योंकि आप विजिटर हैं, आपका वीज़ा नंबर होगा। ठीक है, और बाय एयर ही आ रहे होंगे तो एयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ्लाइट का नंबर, क्योंकि आपका तो टिकट होगा ही, 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो आपका तो फ्लाइट होगा ही, फ्लाइट का नंबर डाल दीजिएगा। अराइविंग डेट, ओके, जिस दिन आप पहुँचेंगे सऊदी में वो डेट। अराइविंग डेस्टिनेशन, कौन सा एयरपोर्ट में आ रहे हैं आप, रियाद, दमाम, जद्दा। ओके, यहाँ पे बहुत सारा एयरपोर्ट का नाम भी दिया हुआ है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। वैक्सीन कंट्री, आपने कौन से देश में वैक्सीन लिया है, किस टाइप का वैक्सीन लिया है। यहाँ पे 4 वैक्सीन हैं, 2 डोज 3 वैक्सीन के हैं और जॉनसन का 1 डोज है, कौन सा भी लिया है। आप अगर इंडिया से आ रहे होंगे तो कोविशील्ड लिए होंगे तो सेकेंड ऑप्शन जो है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वो सेलेक्ट करिएगा। ठीक है जी, और फर्स्ट डोज आपने कौन सा तारीख में लिया था वो डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप आई एम नॉट ए रोबोट क्लिक करके छोटा सा बॉक्स जो है एक्नॉलेज करके सबमिट कर दीजिएगा। जब आप सबमिट करेंगे, ओके, जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल वाला एक फॉर्म आ जाएगा जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ओके, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो इम्पोर्टेंट है, आप उसे प्रिंट कर लीजिएगा। वो जो फॉर्म है या तो मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिएगा, तो आप जब एयरपोर्ट में जाएंगे फ्लाइट में बैठने से पहले तो वो चेक करेंगे, बोर्डिंग पास इशू करने से पहले उनको दिखा दीजिएगा। ओके, तो ये था किसके लिए, वैक्सीनेटेड विजिटर के लिए। अब देखेंगे किन के लिए, नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर के लिए क्या क्या नियम कानून है। वही सब नियम कानून है नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर के लिए, लेकिन बल्कि ये नॉन वैक्सीनेटेड है तो वैक्सीन वाला पार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। तो यहाँ से इन्होंने पॉइंट नंबर 1 जहाँ पे वो 4 वैक्सीन के बारे में बोला था वो कंडीशन हटा दिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट अटेस्टेशन वाले हटा दिए। बाकी इन्होंने बस 72 आवर्स आपके फ़्लाइट के उस समय तक आपको वही फिल करना है
वो बताया इन्होंने। ओके, बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भर दीजिएगा। एक चीज़ इसमें गौर करने वाला है कि आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैसिलिटी का इन्होंने पूछा है कि अपना प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेलेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आप तो वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आपको 7 दिन आके यहाँ पे रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी आपका फैसिलिटी है वो सेलेक्ट करके सबमिट कर दीजिएगा और आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं वैक्सीनेटेड रेजिडेंट का। वैक्सीनेटेड रेजिडेंट किसे बोलेंगे? अगर आपके पास वर्क विजिट वीज़ा है नया वाला। ओके, कितना मिनट हो गया? बहुत मिनट हो गया, चलो जल्दी वाइंड अप करते हैं। अगर आपके पास नया वर्क विजिट वीज़ा है, इसका मतलब आप रेजिडेंट नहीं है, आपको विजिटर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, जिनके पास इकामा है ऑलरेडी उनको ही रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा। अब इस ऑप्शन में वैक्सीनेटेड रेजिडेंट में इन्होंने पहले आपसे पूछा इकामा नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। यहाँ पे एक रोबोट है नहीं है वो बोला वेरीफाई कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे नीचे वही पासपोर्ट नंबर, आपका बाकी डिटेल्स आ जाएंगे, फ़्लाइट कब कहाँ का है, ये जो पिछले में पूछा था वो सारे डिटेल्स आ जाएंगे। लेकिन इसके कंडीशंस में कुछ 1-2 पॉइंट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर देखिए, कब हम कहेंगे कि वैक्सीनेटेड रेसिडेंट है। ओके, इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में ये कहा है कि जिनका भी तवक्कुलनामा में हेल्थ स्टेटस इम्यून या इम्यून बाय फर्स्ट डोज या इम्यून बाय रिकवरी, ये 3 स्टेटस शो कर रहा है, उन्हीं को हम मानेंगे वैक्सीनेटेड रेसिडेंट। ओके, अब ये इम्यून स्टेटस कैसे लाएं अपने तवक्कुलनामे में? उसके लिए ई सर्विसेज पोर्टल है। ई सर्विसेज पोर्टल जो मैंने पहले आपको बताया था, जिसमें आप जब वैक्सीन ले लेंगे 2 डोज तो अपलोड कर दीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स, विदिन 5 वर्किंग डेज आपका तवक्कुलनामा में हेल्थ स्टेटस अपडेट हो जाएगा। ओके, उसमें जरूर नहीं है सऊदी एम्बेसी से करना है। पता नहीं वो जब रिजेक्शन आता है तो उसमें सऊदी एम्बेसी क्यों लिखा हुआ है, लेकिन आप कोई भी हेल्थ अथॉरिटी से स्टम्प कर लीजिए। ओके, स्टम्प करके अपलोड कर दीजिए, 5 वर्किंग डे में आपका हेल्थ स्टेटस अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट हो जाता है तो आप अपना आप को कंसिडर करेंगे इम्यून रेसिडेंट। ओके, बाकी का डिटेल वही है। अब बात करते हैं नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट। यहाँ पे जो मुकीम पोर्टल में गलती लिखा हुआ है, नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अंदर देखेंगे तो यहाँ पे नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट लिखा हुआ है। वही है, यहाँ पे आप इकामा नंबर लिखिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, वेरीफाई करिए, तो आपके नीचे में वहाँ में ऑप्शंस क्या आएंगे? आपको क्वारंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में पूछेगा, कहाँ पे आप रहने वाले हैं, जैसा नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर के बारे में पूछा था जो मैंने आपको दिखाया। ओके, बाकी कंडीशन सेम है। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये रजिस्ट्रेशन वाला जो फॉर्म। ओके, आपकी स्क्रीन में देखिए, ये रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है। ओके, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो इस तरह का एक फॉर्म आएगा आपके पास, उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा, जिसमें आपका सारे पर्टिकुलर्स हो गए, इन्फॉर्मेशन होगा और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, इम्पोर्टेंट है, उसी को प्रिंट करके रख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये था सारा कहानी मुकीम में रजिस्ट्रेशन का। ओके, सिंपल वे में मैंने आपको बताया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जिस दिन आपको जाना होगा उससे 3 दिन पहले ये मुकीम पोर्टल को खोलिएगा, उससे पहले भूल जाइए। 3 दिन पहले आप खोलिए, इसके बाद अपना कंडीशन देखिए, क्या मैं विजिटर हूँ? हाँ जी मैं विजिटर हूँ। क्या मैंने वैक्सीन लिया है? नहीं लिया है, ठीक है, नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर वाला फॉर्म भरिए। क्या मैं विजिटर हूँ? हाँ मैं विजिटर हूँ। क्या मैंने वैक्सीन लिया है? हाँ दोनों डोज ले लिया है, ठीक है, तो आप वैक्सीनेटेड वाला कीजिए। उसी हिसाब से जो रेसिडेंट है, वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, क्या मेरा इकामा में हेल्थ स्टेटस अपडेट है? हाँ है, तो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट वाला। क्या मेरा इकामा में हेल्थ स्टेटस अपडेट नहीं है? ओके, नहीं है, तो वो नॉन वैक्सीनेटेड रेसिडेंट वाला आप फिलअप कीजिए। अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है कि क्या मैंने 1 डोज इंडिया में ले लिया है, दूसरा डोज सऊदी में ले लूँ या नहीं लूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों को एक बात सजेस्ट करूंगा, ये एक मेडिकल एक्सपर्ट ही आंसर कर सकता है। कोई भी सोशल मीडिया में चाहे कितना भी टैलेंटेड आदमी हो, वो एज्यूम करके ही आंसर दे सकता है, क्योंकि पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस होगा, क्या बैच नंबर होता है। क्योंकि अगर आप सर्टिफिकेट देखेंगे अपना वैक्सीन का, उसमें बैच नंबर लिखा है आपके वैक्सीन का, ठीक है, उसका कोई मतलब होगा ज़रूर, और पता नहीं क्या मतलब है। तो इसका आंसर कोई नहीं दे सकता कि क्या आप फर्स्ट डोज इंडिया में लेंगे, सेकेंड डोज सऊदी में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, ले भी सकते होंगे।
अगर आप स्पेन का देखेंगे तो स्पेन ने पहला अपने सिटीजन को लगाया है क्या, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, अभी दूसरा डोज लगा रहा है फाइज़र का। तो वो उनका अपना स्टडी है ना। लेकिन अपना अपना हेल्थ का आप अपना ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बोल दिया हाँ लगा लो तो जाके लगा लिए, किसी मेडिकल वाले से आप पूछिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो फिर कमेंट में आप लिखिएगा, वीडियो को देख के ही कमेंट में लिखिएगा, ओके। और आपके अगर कोई फ्रेंड है जो आने वाला है इंडिया, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए उनको, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है जी। चलिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।